Today we'll discuss Class 10 Chapter 5 Arithmetic Progressions Exercise 5.3 Question number 8. The question given to us is, find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सेकंड टर्म है वो 14 है एंड जो थर्ड टर्म है वो 18 है एंड बस इतने ही गिवन इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम टिल 51 टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम गिवन इंफॉर्मेशन को ही लिख लेंगे, विच इज द सेकेंड टर्म इज 14 एंड द थर्ड टर्म इज 18 एंड क्योंकि हमें 51 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है हम ये मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 51 है। अब हमें ये पता है कि सम टिल n टर्म्स ऑफ एन एपी के फॉर्मूले ये होते हैं, बट क्या हम गिवन इंफॉर्मेशन को इन फॉर्मूले में पुट करके Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हम ये देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n, इसमें से हमें n की वैल्यू तो पता है बट हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम Sn की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। एंड अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें, इसमें भी हमें बस n की वैल्यू पता है बट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तो बस इस इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूला में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Sn फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो चाहिए, बट मान लेते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? जनरली हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें दो ऐसे टर्म्स गिवन है, द सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म। तो इसमें से हम दो इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। a2 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, जिसे हम लिख सकते हैं 14 विच इज द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d। ये एक इक्वेशन हो गया एंड दूसरा इक्वेशन होगा a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d विच इज 18 इक्वल टू a प्लस 2d। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड d, एंड इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें a एंड d की वैल्यूज मिलेगी एंड देन उन वैल्यूज को हम सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। इतना कम्बरसम प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे। वी विल यूज अ वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके लिए हमें बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हमें पता है कि सेकेंड टर्म गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म गिवन है 18। ये दो टर्म्स हमें दिख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है बिकॉज ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स है। अब हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो एक एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, एंड यहां पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस 4 है। इसका मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म जाने के लिए हमें 4 ऐड करना पड़ रहा है, तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने के लिए भी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यानी कि 14 से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें मिल जाएगा 10 एंड 10 हो गया हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म। तो हम ये देख सकते हैं कि बिना कोई इक्वेशन सॉल्व किए हमने कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया है, एंड वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 51। अब हमें जो इंफॉर्मेशन मिले हैं, क्या इसके हेल्प से हम सम टिल n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं? हाँ, अब हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड फॉर्मूला देख लें, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स सब्स्टिट्यूट करें तो हमें सम टिल n टर्म्स यानी कि सम टिल 51 टर्म्स इजीली मिल जाएगा। n की वैल्यू है 51, फर्स्ट टर्म है 10 एंड कॉमन डिफरेंस है 4। इन्हें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमें मिल रहा है 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 इंटू 10 होता है 20 एंड 51 माइनस 1 वी नो इज 50 एंड 50 इंटू 4 हो जाएगा अब 200 एंड अगर हम 200 प्लस 20 कर दें हमें मिल जाएगा 220। सो अब हमें फाइनल कैलकुलेशन करना है विच इज 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 220। इसका रिजल्ट हो जाएगा 5610।
सो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने को गिवन था कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है उसका हमें फर्स्ट 51 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है एंड वो हमें मिल गया है एज 5610।